साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है, रेमो डिसूजा के घर से बड़ी खबर है और वो ये है कि रेमो के साले जैसन की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई पुलिस ने किया है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या हो गया था, किसने जैसन को उस हालत तक पहुंचा दिया और क्या जैसन को बचाया जा सकता था, किससे हुआ था 2 दिन पहले झगड़ा, किसने जैसन को मार दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। और क्यों जैसन के साथ इतना गलत हो गया, कौन है जिम्मेदार, पुलिस आगे क्या करेगी। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो फिल्म डायरेक्टर और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साले जेसन की मौत कुछ दिन पहले हुई थी। करीब 2 दिन तक जेसन लापता रहे और उसके बाद जेसन के पिता जो कि खुद अस्पताल में भर्ती थे, वो अस्पताल छोड़कर घर पहुंचे तो जेसन की बॉडी उन्हें मिली, जबकि रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल गोवा गए हुए थे। अब शुरुआत में खबर आई थी कि जेसन ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने पूछताछ की, कई तरीके की जांच हुई और जांच के बाद पुलिस शुरुआती नतीजे पर पहुंच गई और एक बड़ा वर्डिक्ट पुलिस ने दिया है। मुंबई पुलिस ने जैसन की मौत पर बड़ी बात कहते हुए, बड़ा खुलासा करते हुए साफ साफ कहा है कि जैसन को किसी और ने नहीं मारा बल्कि जैसन ने खुदकुशी की। लेकिन जी हाँ, इस पर एक बड़ा सा लेकिन भी जुड़ा हुआ है और वो ये है कि जैसन ऐसे ही इन अंतिम हालातों तक नहीं पहुंचा बल्कि जैसन के आसपास बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने जैसन को इस अंतिम हालात तक पहुंचा दिया कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक जैसन की मानसिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था और इसके जिम्मेदार कुछ लोग थे। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक जैसन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और डिप्रेशन की वजह से पहले भी कई बार खुद को खत्म करने की बात कह चुका था। यहाँ तक कि कुछ बार तो इसकी कोशिश भी कर चुका था लेकिन उसे रोक लिया गया था। अब पुलिस के मुताबिक जैसन की माँ के निधन के बाद से वो बेहद ज्यादा परेशान था और ऊपर से उसे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। जी हाँ, ये सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है कि जैसन को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था और वो भी तब जबकि उसके जीजा जी यानी कि रेमो डिसूजा बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं और कोरियोग्राफी में तो उनका खासा नाम है। सलमान खान, प्रभुदेवा जैसे लोगों के साथ रेमो काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रेमो के साले को काम नहीं मिल रहा था। जी हाँ, आप कुछ करीबी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रेमो भी जैसन को मदद नहीं कर रहे थे। जी हाँ, रेमो अपनी फिल्मों में जैसन को साथ जरूर रखते थे लेकिन सिर्फ एक एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। जी हाँ, लंबे समय बाद भी जैसन को रेमो ने एसोसिएट डायरेक्टर तक नहीं बनाया बल्कि असिस्टेंट बनाकर कुर्सियां लगवाते हटाते थे और छोटा मोटा काम ही जैसन को दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि जैसन का काम ठीक नहीं था बल्कि कुछ करीबी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जैसन को फिल्म मेकिंग की काफी अच्छी समझ थी और कई बार वो अच्छे तरीके से सेट लगवाता था और कुछ ऐसे डायलॉग्स उसने लिखवाए हैं जो काफी हिट भी हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसन को सेट पर तवज्जो नहीं मिलती थी। बाहरी तो बाहरी अपने ही जीजाजी रेमो भी उस तरह से जैसन को काम और इज्जत नहीं दे रहे थे जिसने जैसन की मानसिक हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। यहाँ तक कहा जा रहा है कई बार भरे सेट में जैसन को बेइज्जत भी किया गया था। अब खबर है कि कुछ महीनों से जैसन लगातार खुद को खत्म कर लेने की बातें कह रहा था और अपनी बहन के घर पर ही रहता था, जिसके बाद खबर आई कि जैसन की मौत के कुछ दिन पहले उसका घर में झगड़ा हुआ था और वो रेमो और लिजेल का घर छोड़कर अपने दोस्त के पास रहने चला गया। रेमो अपनी पत्नी लिजेल के साथ गोवा चले गए और उसके 2 दिन बाद जैसन ने खुद की जान ले ली। अब हालांकि यहाँ पर रेमो और उसकी पत्नी लिजेल ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया लेकिन जैसन को उस हालत में अकेला छोड़ दिया जबकि उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनों के सपोर्ट की जरूरत थी और उसे सपोर्ट नहीं मिला और एक तरह से जैसन को अकेला छोड़ दिया गया। और इसके बाद जैसन ने वही किया जो वो लगातार कह रहा था। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि रेमो और लिजेल को पहले से ही पता जरूर रहा होगा कि अगर जैसन अकेला रहा तो वह ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसे अकेला छोड़ दिया गया।
और रेमो अपनी पत्नी के साथ गोवा चले गए। अब जेसन की मौत ने बॉलीवुड के एक और गंदे काले सच को सामने ला दिया है कि यहाँ बाप या भैया कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ रुपया बड़ा है। उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। अगर वही जेसन किसी सफल फिल्म का डायरेक्टर होता, किसी हिट फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर होता, तो रेमो और उनकी पत्नी लिजेल क्या पूरा बॉलीवुड जेसन को सलाम करता। मगर वो काम मांगता मांगता थक गया, अपना काम दिखाता दिखाता थक गया, उसे काम नहीं मिला। बाहर तो बाहर, उसके अपने घर वालों तक ने उस पर भरोसा नहीं जताया। तो वैसे में जेसन ने बेहद गंभीर मानसिक संकट के बीच खुद को खत्म कर लिया। वैसे आपको एक और बात बताते हैं कि सक्सेसफुल स्टार आमिर खान पर भी एक दौर में बड़े आरोप लगे थे कि अपने भाई फैजल खान की हालत उन्होंने ऐसी ही बना दी थी, जिसके बारे में खुद फैजल ने खुलासा किया था कि आमिर ने उन्हें मेंटल असाइलम पहुंचा दिया था। हालांकि फैजल तो बच गए, लेकिन जेसन यहाँ पर बच नहीं पाए। तो बॉलीवुड वो जगह है जहाँ पर बाहरियों के साथ साथ अपने जो कि सक्सेसफुल अपने हैं उनसे भी बचना जरूरी है, जो किसी और को सक्सेसफुल होने देना नहीं चाहते। अब भले जेसन ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बॉलीवुड का वो गंदा नियम है जो कि यहाँ उगते सूरज को सलाम होता है। बॉलीवुड के वो गंदे लोग हैं जो बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो घटिया लोग भी हैं जो अपने कम सक्सेसफुल नाते रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं या फिर उन्हें पब्लिकली बेइज्जत करते हैं। और मुंबई पुलिस ने भी यही कहा है कि जेसन मानसिक रूप से बेहद ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे हुमलेट किया गया हो सकता है, बेइज्जत किया गया हो सकता है, उसने खुद को खत्म कर लिया। अब आगे हो सकता है बहुत जल्दी ये केस बंद भी हो जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस अपनी जांच में कह चुकी है कि जेसन ने खुद को खत्म किया। लेकिन उन हालातों पर भी नजर रखनी चाहिए, उन हालातों पर भी गौर फरमाना चाहिए जिन हालातों में जेसन ने खुद को खत्म किया। तो आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। क्या इस मामले पर किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सलमान खान पर पहले तो फार्म हाउस को लेकर गंभीर आरोप लगे। सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने सलमान पर कई तरह के आरोप लगाए, उनकी जमीन को, उनके फार्म हाउस को हड़पने तक का आरोप लगा दिया और यहां तक कह दिया कि सलमान खान और उनके परिवार ने केतन के साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की और सलमान खान पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप जड़ दिया। अब यहां तक ठीक था, लेकिन अब की बार केतन कक्कड़ एक कदम या कहें कि 100 कदम आगे बढ़ गए और जो आरोप लगाए वो हैरानी से भी परे हैं, क्योंकि सलमान खान के फार्म हाउस में कई एक्टर्स को मार डालने और उन्हें वहीं गाड़ डालने का भी आरोप लगा दिया गया है। जी हाँ, ये सनसनीखेज बात है, चौंकाने वाली बात है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर बता दें कि केतन कक्कड़ आखिर है कौन और सलमान से उनका क्या रिश्ता है। तो केतन कक्कड़ एक NRI है और फिलहाल अमेरिका से आकर मुंबई में रहते हैं। मुंबई के पास पनवेल में सलमान खान का जहां पर फार्म हाउस है, बस उससे ठीक बगल में केतन कक्कड़ का फार्म हाउस भी है, या कहें कि सलमान खान के वो पड़ोसी हैं। अब केतन का ही कहना है कि साल 1996 के आसपास उन्होंने सलमान खान के परिवार से ही वो प्लॉट्स खरीदे थे, क्योंकि तब सलमान खान के परिवार को पैसों की जरूरत थी और तब वो सलमान खान से ज्यादा पैसे वाले थे। उस वक्त में सलमान खान परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था। अब कई साल केतन विदेश में रहे और इस दौरान जब भी मुंबई आते तो सलमान के ही फार्म हाउस में रुकते, खाते और वहीं रहते। सलमान के परिवार के साथ उनकी अच्छी खासी बाउंडिंग भी थी और एक तरह से सलमान खान के फार्म हाउस में क्या होता था, क्या क्या वहां होता था, किन्हें वहां लाया जाता था, कैसी पार्टीज होती थी, उन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब फार्म हाउस को लेकर विवाद हो गया तो इसके बाद सलमान खान पर, उनके परिवार पर केतन ने आरोप लगा दिया फार्म हाउस के कब्जे का। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।